दोस्तों इन्वेस्टिंग न करने के बहुत से बहाने हैं। अगर लोगों से आप बात करेंगे या फिर किसी से पूछेंगे कि आप इन्वेस्टिंग क्यों नहीं करते हैं, तो उनके पास इतने बहाने होंगे जितने आपके पास सॉल्यूशन नहीं होंगे। वो उनके पास बहानों के अगर तरीके देखें तो अब उन्होंने वो ये कहेंगे उनके पास अभी पैसे नहीं है, या फिर जब उनके पास पैसे होगा तब वो करेंगे, या फिर इन्वेस्टिंग उनके लिए बना ही नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि फ्यूचर कौन देखा है, हम तो आज भी जीते हैं। और यही रीज़न कहीं ना कहीं उन्हें गरीब बनाने का भी काम करता है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका माइंड सेट ही दोस्तों इस हिसाब से सोच रखने वालों की हमेशा गरीबी रेट रहती है। अगर आपको उससे बाहर निकलना है तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा। जैसे कि आप ये सोचिए कि इन्वेस्टिंग करने के कितने बहाने हो सकते हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर सेव करना है, क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी सेव करनी है, या फिर आपको अपनी पूरी फैमिली का जो नेचर है, यानी कि अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको वो क्लास ही चेंज करनी है, या फिर आप लोएस्ट क्लास से बिलोंग करते हैं तो वो भी क्लास आप चेंज करके आप उसके ऊपर आना चाहते हैं। तो ऐसे भी बहुत से बहाने आप बना सकते हैं, या फिर आने वाले जनरेशन के लिए आपको उसने के लिए सेफ रख सकते हैं। तो बहुत से ऐसे रीजंस होते हैं। तो दोस्तों पैसे बनाने के और पैसे न बनाने के दोनों ही लोगों के पास रीजन होते हैं। तो अगर कोई गरीब है या किसी गरीब को आप देखते हैं तो ये मत सोचिए कि उसकी हालात गरीब है, उसका सोच गरीब है, और जब तक उसकी सोच ही गरीब ही रहेगी तब तक वो उसी लेवल पे रहेगा। क्योंकि दोस्तों जब से वो अपने सोच को चेंज नहीं करेगा, बड़े लोगों की जैसा सोचेगा नहीं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि अगर आपको मान लीजिए कोई टी शर्ट पसंद आई, अगर मार्केट में आप घूमने गए, आपको टी शर्ट पसंद आई, तो आप क्या करते हैं कि खरीद लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि चलो 200-400 रुपए जा रहे हैं तो क्या जा रहा है। लेकिन बड़े लोग ये सोचते हैं कि अच्छा इस 200-400 को मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो अगले आने वाले 10 साल 20 साल में वो 200-400 रुपए आपका 2-4 हज़ार बन जाएगा। और अगर 2-4 हज़ार को आप इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं वो 2-4 की जगह पे 20-25 हज़ार 30 हज़ार बनेगा। तो ऐसे बड़े लोगों का सोच चलता है, यानी कि बड़े लोग जो दिमागी खेल खेलते हैं वो उसके कारण अमीर बनते हैं। अगर आपके मोहल्ले में, अगर आप अपने एरिया में भी देखेंगे तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो घर बैठे रहते हैं फिर भी उनका घर बहुत ही अच्छा चलता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो पहले से, या फिर उनके माँ बाप या फिर उनके दादा परदादा पहले से ऐसा कुछ बना के गए हैं जिससे अगर वो काम नहीं करेंगे फिर भी उनके घर का जो खर्चा चलता रहेगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को कोई कार खरीदनी है तो लोग आप क्या करते हैं, बहुत से लोग लोन पे ले लेंगे, बहुत से लोग ईएमआई पे ले लेंगे, बहुत से रीज़न होते हैं। लेकिन जो बड़े लोग सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि चलो 5 लाख 10 लाख का मैंने कार खरीदा मान लो, तो 10 लाख रुपए का जो मैंने कार खरीदा, अगर वही 10 लाख रुपए आज मैं इन्वेस्ट कर दूं तो आने वाले 5 साल में वो पैसे दुगने हो जाते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होगा 3 से 5 साल में आपके पैसे दुगने हो जाते हैं नॉर्मली। तो अगर 5 साल में मान लीजिए आपके पैसे दुगने हुए तो अब हर 5 साल में वो पैसे दुगने होते ही रहेंगे। यानी हर 5 साल में बड़े लोग नई कार खरीद सकते हैं, और छोटे लोग क्या करते हैं ईएमआई पे ले लेते हैं। तो ईएमआई पेड करना प्लस उसका पूरा, यानी कार की कीमत तो घटती जाती है, और कार सिर्फ दिखाने के लिए लोग खरीदते हैं, ना कि उतना उनका यूज होता है। अगर आपके पास उतना यूज ही नहीं है तो सिर्फ घर पे खड़ी करने से क्या फ़ायदा। गवर्नमेंट धीरे धीरे उसकी लाइफ तो कमी कर दे रही है। पहले 20 साल हुआ करती थी, अब 15 साल हो गई है। एक नई कार की कीमत 15 साल में उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। आप सेफ्टी से चलाओगे भी तब भी। वो आप डिसाइड करिए कि आपको कैसी थॉट रखनी है। अगर आपको आइडियाज़ नहीं है तो आप किताब पढ़िए, आप बुक सुनिए, या फिर ऐसी वीडियोस देखिए जिसमें आपको मोटिवेशन मिल सके कि हाँ ये बात सही है। इस बात को अगर लाइफ में अप्लाई कर दिया जाए तो आपको अच्छी खासी सोच के साथ साथ आप धीरे धीरे ग्रोथ भी कर सकते हैं, आप अपना क्लास चेंज कर सकते हैं। ऐसे बहुत से रीज़न हैं। क्योंकि दोस्तों सिर्फ छोटी सोच रखने से आप लाइफ में जिंदगी लिए हैं, उसके बाद खाएंगे पिएंगे फिर घूमेंगे टहलेंगे फिर चले जाएंगे फिर, लेकिन लाइफ का वो जो मतलब एक एम होना चाहिए कि हाँ मैंने अपने पूरी फैमिली का एक क्लास चेंज कर दिया। उसके बाद से लोग आपको, यानी कि आपके आने वाले जो जनरेशन है वो आपको याद करेगी कि हाँ उन्होंने, दादा ने परदादा ने पापा ने ऐसा कुछ काम किया जिससे हमारी जनरेशन चेंज हो गई। दोस्तों इस टाइप की वीडियो इस चैनल पे अक्सर अपलोड होती रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को लेकर जागरूक हो सकें। अगर उन्हें कुछ खरीदना है तो पहले वो इन्वेस्ट करें, फिर हर 3 साल 5 साल में अगर पैसे दुगने होते हैं तो वो उसमें जाकर खरीदारी कर सकते हैं। यानी पूरी ज़िंदगी वो एक नई कार खरीद सकते हैं हर 5 साल में। लेकिन एक कोई नॉर्मल इंसान क्या सोचता है, पहले कार ले लेता है फिर ईएमआई पेड करता है, नहीं कर पाता तो कार भी जब्त हो जाती है, जितने पैसे दिए वो भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में फिर वो यही सोचता है कि चलो ईएमआई या लोन पे ले लूँ। तो दोस्तों उससे अच्छा है कि आप इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, तो आपको एक सेफ्टी तो होनी चाहिए ताकि आपको, अगर आप इतना इन्वेस्ट कर लेते हैं तो
मान लीजिए आपके पास इतनी इन्वेस्टिंग वैल्यू हो गई कि आपका घर बड़े आसानी से चल जा रहा है उस इन्वेस्टिंग के पैसे से, तो फिर उसके बाद जो आप काम करेंगे आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं। चाहे आप पिकनिक पे जाइए, चाहे घूमने जाइए, चाहे देश घूमिए, चाहे विदेश घूमिए, आपके पैसे तो बनते रहेंगे, आपके घर के खर्चे नहीं रुकेंगे। तो ऐसा माइंडसेट बनाइए ताकि आपको पता चल सके कि हाँ, आने वाले टाइम में आपको पैसे की कोई दिक्कत ना हो। जिस हिसाब से लॉकडाउन वगैरह लगा, बहुत लोगों को फाइनेंशियली दिक्कत हुई, तो ऐसी कंडीशन के लिए पहले तैयारी करके रखिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।